जब तक आंदोलन की अलग पूर्णिया और पटना से नहीं होगी तब तक मोदी का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस लुटेरी सरकार को आप बदलना चाहते हैं तो आंदोलन की आगाज उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से और बिहार की धरती से हमको करना पड़ेगा, तभी हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। किसानों और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए जय जवान जय किसान और जय संविधान के संकल्प को पूरा करने के लिए बीच में है। आप तय कर लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। बोलिए, बचाने वाले के साथ है कि बेचने वाले के साथ है? ये लड़ाई किसानों और बेईमानों के बीच है। ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में है। ये लड़ाई आप सीधे तौर पे समझ लीजिए कि एक तरफ वो लोग हैं जो 1947 में हमको आजादी मिली है, जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस संविधान को बचाने वाले लोग हैं। दूसरे लोग वो हैं जो अंबानी और अदानी के दरवाजे पे आज दरबानी करने के लिए तैयार हैं। आज इस लड़ाई में हर एक इंसान को अपनी पहचान को छोड़ करके एक भारतीय होने के तौर पे इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए, उसको अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज हो जाएंगे। दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्या कहता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहता है कि जितना मन करे उतना काला बाजारी कर लो। एक बात बताइए, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जब प्याज की पैदावार होती है, जब केला का पैदावार होता है, जब आम का पैदावार होता है, जब गेहूं की पैदावार, जब धान की, मकई की, मखाना की पैदावार होती है, तो जिसके पास पूंजी होगा तो वो इलाके का सारा मखाना, सारा गेहूं गोदाम पे छापा पड़ता था, पड़ता तक नहीं पड़ता था, और फिर प्याज का दाम घट करके 40 से 20 रुपए पहुंच जाता था। आज के डेट में इन्होंने काला बाजारी को कानूनी अमली फार्मर के तौर पे नहीं बल्कि इस देश में सिटीजन के तौर पे, कंज्यूमर के तौर पे हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। बोलिए, इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं। ठेकेदारी का जो ये कानून ये लेकर के आए हैं, 3 कानून है, याद रखिएगा। एक, मंडी समाप्त करने का कानून। दूसरा, किसानों के खेत को ठेका प्रथा पे देने का कानून। और तीसरा, जो आवश्यक वस्तु है उसके काला बाजारी को बचाने का ये 3 कानून है। तो ठेकेदारी का जो कानून है उसके संबंध में मैं एक बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये बिहार की धरती है और इस बिहार की धरती पर जब महात्मा गांधी आए थे नील की खेती का विरोध करने के लिए, तो नील की खेती का विरोध किसान क्यों कर रहे थे? किसान नील की खेती का विरोध इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेज ही नील खरीदते थे। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, अब तो प्रचार भी नहीं आता है। नील की खेती में जो नील पैदा होता था उसको अंग्रेज खरीदते थे। अब आप मुझे बताइए कि हम अपने खेत में नील उगा लिए हैं और अंग्रेज अफसर कहेगा कि हम तुमको 1 रुपया देंगे, तो हम उस नील का क्या करेंगे? नील खा सकते हैं क्या? नील खा तो नहीं सकते हैं, तो हमको मजबूरी में 1 रुपया में। किसानों ने यह तय किया कि हम नील की खेती अपने खेत पे करना बंद कर देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुमको नील की खेती अपने खेत पे करनी ही होगी। किसानों ने कहा कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। नील अगर तुम नहीं लेते हो तो हम और किसी के पास बेच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर अपने खेत पे हम धान उगाएंगे तो तुम अगर हमारा धान नहीं लोगे तो हम चूड़ा कूट करके खा लेंगे, हम चावल बना करके खा लेंगे। ये फर्क आप समझिए। यह जो ठेकेदारी का कानून है, जिस कंपनी के साथ आप करार कीजिएगा, मान लीजिए आप खस की खेती शुरू करते हैं, आप पिपरमेंट की खेती शुरू करते हैं, आप स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करते हैं, तो वो कंपनी ये बता करके कि आपका प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, आपका प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है और आपका सामान नहीं लेगा, तो आप बोले जितना दिल्ली में हंगामा होना है हो जाने दीजिए। जब तक आंदोलन की अलग पूर्णिया और पटना से नहीं होगी तब तक मोदी का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस लुटेरी सरकार को आप बदलना चाहते हैं तो आंदोलन की आगाज उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से और बिहार की धरती से हमको करना पड़ेगा, तभी हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। किसानों और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए जय जवान जय किसान और जय संविधान के संकल्प को पूरा
लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए, इस लड़ाई में, इस संकल्प में आप लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं? कीजिए, लेकिन गेहूं बचाने के लिए पुलवामा शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकालिए और 18 तारीख को जो किसानों का आह्वान है उस आह्वान के साथ खड़े होइए। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार का गरुड़ कितना भी क्यों ना हो, जब जनता सड़क पे उतरती है तो गरुड़ भी टूट करके गिरता है। इस सरकार का गरुड़ भी तोड़ेंगे और बिहार में, देश में किसानों और जवानों के संकल्प के साथ जय जवान जय किसान और जय संविधान के नारे के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम आयोजकों का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।